गुड मॉर्निंग। आज तीन न्यूज़ है। टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूज़ है और ये 9 से 31 दिसंबर तक 1.47 लाख शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, बिहार की न्यूज़ है। और इनका जो आप अ, साक्षात्कार लिस्ट देखेंगे तो ये मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, ये है। ठीक है, तो इसको हम तीनों कवर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं आपके, इसी कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम टीजीटी और उस पर। ठीक है, लेटर की सत्यता बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे यूपी टीजीटी वाले में। तो यह है प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला अधिकारी पदाधिकारी बिहार, पटना, दिनांक 29/11/2024 का लेटर है। ठीक है, विषय देखिए क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल्स, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय के अध्यापक के अभ्यर्थियों द्वारा तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकायों के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में ये लेटर है। ठीक है, महाशय, उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान प्रिंसिपल के पद 5,971, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के लिए 36,947 और टीयर 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए 16,989 अभ्यर्थियों का अनुशंसा प्राप्त हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, काउंसलिंग के कार्य और निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ऑफ बीपीएससी एड सक्षमता परीक्षा फेज 2। ठीक है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 में इन्होंने अपना स्टार मार्क डाला है, इसका मतलब चेंज भी कर सकते हैं। हेड टीचर 1 से 5। ठीक है, 36,947। डेट है इनकी 9 से 13 दिसंबर 2024। डिस्ट्रिक्ट वेयर इज द टीचर इज पोस्टेड। ठीक, और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन। ठीक, और ये हेडमास्टर 9 से 12, सेम उनका एक ही जिया है, ये 5,971 हैं लोग। और स्कूल टीचर 1 से 5 अंडर टीयर 3 टीयर 21,911 और स्कूल टीचर 6 से 8 अंडर 3 टीयर 16,989। ठीक, इनका है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। इनका है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। ठीक है, और सब टोटल में देखेंगे तो स्कूल टीचर 9 से 10 अंडर 3 टीयर 16 से 20 दिसंबर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी। ठीक है, और 11 से 12 अंडर 3 टीयर, ये भी सेम वही है। और एक्सक्लूसिव टीचर सक्षम 2 65,716 23 से 31 दिसंबर, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड। ठीक है, कम संख्या 5 और 6 का परिणाम फल से गृह संभावित है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। पूर्व में आपके द्वारा टीयर 3 बिहार 2 के सफल अभ्यर्थियों का साक्षरता परीक्षा 1 से उत्तीर्ण स्थानीय निकायों में शिक्षकों की काउंसलिंग कार्रवाई सामान्यतः जिला में उपलब्ध जिला निबंधक और परामर्श DRCC में कराई गई थी। ठीक है, काउंसलिंग स्थलों पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंटरों की संख्या का भी आंकलन काउंसलिंग के हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित है। ठीक है, आपसे अनुरोध है, काउंसलिंग हेतु मार्गदर्शन, उपयुक्त स्थल पर चयन, आवश्यक IT संरचना, कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा आदि की आवश्यक व्यवस्था हो। ठीक, इस तरह का पूरा लेटर है, लंबा टाइम हो जाएगा। और ये पूरा लेटर है, इनके सिग्नेचर हैं पदाधिकारियों के, ये देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग के TGT के। ठीक है, TGT जीव विज्ञान के साक्षात्कार में 164 बुलाए गए थे।
ठीक है, पहुँचे 75 अभ्यर्थी। 164 में 75 इसलिए पहुँचा क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, कहीं ना कहीं कोई ज्वाइन होगा और इससे अच्छी पे ग्रेड पे होगा, इसलिए नहीं आया होगा या कुछ घटना घटी होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्ष 2011 की जीव विज्ञान विषय की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शुक्रवार को साक्षात्कार कराया गया। इसके लिए लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 75 अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाए। 89 अभ्यर्थी साक्षात देने नहीं पहुंचे, यानी आधे से अधिक अभ्यर्थी नहीं आए। इस भर्ती के 2011 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आवेदन लिए गए थे। इसकी लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को कराई गई थी। परिणाम घोषित किए जाने की देरी की जाने पर अभ्यर्थी हिमांशु मिश्र के और 4 अन्य परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट याचिका लगा। इसके अलावा जीव विज्ञान के संघर्ष मोर्चा जितेंद्र यादव की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट के आदेश में लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का मांग प्रस्तुत हुआ, लेकिन भर्ती पुरानी होने के कारण चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित करने से पहले पदों का सत्यापन करा। सत्यापन में 35 पद ही रिक्त मिले। ऐसे में 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 35 पदों के साक्षात्कार के लिए 164 अभ्यर्थियों घोषित किए गए थे। ठीक है, इसके बाद साक्षात्कार अब नए गठित उत्तर प्रदेश सेवा से चयन आयोग कराया। साक्षात्कार कराए जाने के साथ ही आयोग के अधिकारी परिणाम घोषित करने की तैयारी में। इस तरह परिणाम घोषित किए जाने के साथ साथ यह भर्ती 14 वर्ष में पूरी हो सकेगी। ठीक है, ये है आज का न्यूज। और ये जो मैंने कवर किया था 9 से 31 दिसंबर 1.47 लाख शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। ठीक, काउंसलिंग पूरा दिया हुआ है, डिटेल वो देख लीजिएगा, मैंने बताया है आपको। काउंसलिंग के लिए तैयारी को लेकर जिलाधिकारी को दिए गए आवश्यक निर्देश। ठीक है, काउंसलिंग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन आवश्यक है। प्रत्येक काउंटर पर 50 से 60 अभ्यर्थियों प्रतिदिन काउंसलिंग की व्यवस्था। जो मैंने ऊपर लेटर कवर किया था क्या सेम वैसे ही है। ठीक है, काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या और दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी को अन्य प्रकार की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल है। और एक बार देख लेते हैं। राज्य के 1,47,534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होगी। इससे बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालयों अध्यापक के पदों पर अभ्यर्थियों का दूसरे चरणों की क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं। ठीक है, ये पूरा लेटर है जो मैंने कवर किया था, सेम वही है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।